आज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर हाजिर हूं जो कि माशरे में नापीद हो चुकी है, में नहीं है, नापीद हो चुकी है, चीदा चीदा लोगों के पास है। टॉपिक है, एक जंग को लेकर, एक गोविंदा सिटी को लेकर, एक है फैसलाबाद को लेकर। आपका 5000 फेसबुक फ्रेंड है, उनमें से उसके कस्टमर भी कम होंगे और सेल करने वाले भी कम होंगे। बताने क्योंकि लाभर जो सोसाइटी है ना, वो एक बंदे पर नहीं खड़ी। सर अगर नवीज शेख साहब, सर रोखड़ी साहब, रहीम टिल्लू साहब और उसके बाद असर किंग साहब, मतलब आज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर हाजिर हूं जो कि माशरे में नापीद हो चुकी है। मैं बर्ड सोसाइटी का एक मेंबर हूं और एग्रीकल्चरिस्ट हूं। मैंने इस हॉबी के लिए बहुत सारी एफर्ट की है। मैं वो प्रोडक्ट्स आपको सेल करने लगा हूं जो कि अब इस माशरे में नहीं है, नापीद हो चुकी है, चीदा चीदा लोगों के पास है। आपका 5000 फेसबुक फ्रेंड है, उनमें से उसके कस्टमर भी कम होंगे और सेल करने वाले भी कम होंगे। बताने का मकसद है, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं और अल्लाह ने मुझे इसमें से बड़ी इज्जत दी और यकीनन जिसने भी लाभबर्ड फील्ड को ज्वाइन किया वो शॉर्ट टर्म में अमीर हो गया। अमीर से जो अमीर थे वो अमीर से अमीर तर हो गए। बताने का मकसद है, ये लाभबर्ड सोसाइटी एक खूबसूरत अल्लाह ने जिंदगी में हमारी, अगर सोच लें, अगर पाकिस्तान में हम रहते हुए अगर लाभबर्ड की एक सोसाइटी है, लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो बताने का मकसद है अगर ये हमारी जिंदगी में ना होती तो अब हमारे साथ क्या होता। मतलब यह कि लाभबर्ड से मुराद ये नहीं है कि मैं लाभबर्ड को प्रमोट करूं। मैं कह रहा हूं बजरी कर ले लें, चार, बाकी बड़ी वैरायटी तो बड़े लोगों का काम है ना, वो तो मैंने बता दिया है। तो मैं क्योंकि मैं इसे लाभबर्ड की बात कर रहा हूं तो मतलब यह है कि छोटे बर्ड जो कि शॉर्ट टर्म में 8 माह 10 माह में ब्रीड कर जाते हैं और 10 से 15 से 20 बच्चे भी एक पेड़ दे देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरे पास 2-3 टॉपिक हैं, एक जंग को लेकर, एक गोविंदा सिटी को लेकर, एक है फैसलाबाद को लेकर। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक हब है, वो एक पाकिस्तान का मेन मरकज है बर्ड फील्ड को लेकर। वैसे तो बहुत से मरकज है, मैं फैसलाबाद को डिफेंड करता हूँ क्योंकि वो मेरे मतलब वहां मेरे बहुत सारे कुलीग हैं, बहुत सारे प्यार करने वाले हैं। वहां पर बिलाल बाट साहब, मुर्तजा भाई साहब, इन पर मैंने छोटा सा एक फनी क्लिप बनाया है, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, बताने का मकसद है कि ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत ही इनके साथ ताल्लुक है, मतलब मेरे सभी के साथ ताल्लुक है क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ ना, मैंने पहले कहा कि वो काम ही लोगों के पास है। कुछ लोग खरीदने नहीं चाहते, कुछ बेचना नहीं चाहते, किसी की जिंदगी में इस प्रोडक्ट की कोई अहमियत नहीं। वो है खैर, वो है असलाह, वो है फलाह, वो है किसी को देना, ठीक है, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो आप कहते हैं कि कोई भी, मतलब आप कुछ भी ऐड कर सकते, जो देने में जो दी जाए और जिसकी कीमत ना हो, ठीक है। वो मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने हमेशा फील्ड को लेकर खैर ख्वाही किया सारी जिंदगी, क्योंकि लाभबर्ड जो सोसाइटी है ना, वो एक बंदे पर नहीं खड़ी। सर अगर नवीज शेख साहब, सर रोखड़ी साहब, रहीम टिल्लू साहब और उसके बाद असर किंग साहब, मतलब और ये तो मेरे जो नाम मेरे माइंड में आ गए, ये अकेले कुछ नहीं कर रहे। मैं भी अपनी जगह एफर्ट कर रहा हूं, आप भी अपनी जगह एफर्ट कर रहे हैं। हर बंदा कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी तरीके से एफर्ट कर रहा है इस फील्ड के लिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन इनकम सोर्सेज है। कोई भी प्रोडक्ट जो है ना फील्ड को लेकर, मतलब कोई भी ऐसा मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जो कि एक बंदा खड़ा करे, क्योंकि उसमें हर बंदे का कोई ना कोई किरदार होता है। ठीक हो गया। बताने का मकसद है ये एक बंदा नहीं, ये तमाम तर लोगों की कोशिशों, जो छोटा न्यू फैंसी, अगर वो ऐड ना हो तो फील्ड क्या करेगी भाई, हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं। तो बताने का मकसद है क्रेडिट मैं किसी को नहीं दे सकता, हर बंदा अपनी एफर्ट करे। मैंने सारी जिंदगी एफर्ट की है, ठीक है, कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसमें से पैसे आने शुरू हो गए। मैंने लोगों को मोटिवेशन करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे फायदा हो रहा है, आप भी उठाएं, आप भी उठाएं। उस वक्त बहुत सारे लोग जो अभी बहुत फेमस है ये फील्ड में नहीं थे, होंगे, मगर अपने अपने, जैसे मैं अपने घर में था, वो भी अपने अपने घरों में काम कर रहे होंगे, मगर सोशल में नहीं थे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जंग की बात, बिलाल बाट साहब की बात, मैं इनको बताना चाहता हूं कि भाई मैं एक नुमाइंदा हूं और जो मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं वो है फलाह की। मैंने सारी जिंदगी वही बेचा है और मैं अपनी अगली जिंदगी भी वही बेचूंगा। ठीक है, मैं असलाह भी करता हूँ, फलाह भी करता हूँ, मैं खैर ख्वाही भी करता हूँ। मैं क्योंकि मैं पैसों को लेकर पूरी मेरी सोशल मीडिया में मेरा चैलेंज है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से त्रो नहीं किया। उधार लेना देना एक अलग चैप्टर है,
ठीक हो गया। किसी के साथ फ्रॉड करना या गलत बढ़ देना और उसको ऑन ना करना, ये एक अलग चैप्टर है, ठीक हो गया। एक बंदा आपको 100% नहीं मिल सकता। एक बंदा आप किसी से 100% आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। अगर वो 100% हो गया, आपके हर आपकी कह लो कि ख्वाहिश के मुताबिक वो पूरा चला है, तो वो बंदा तो ना हुआ, वो इंसान तो ना हुआ, वो तो कोई नबी होगा, कोई पैगंबर होगा, कोई फरिश्ता होगा। तो बताने का मकसद, हर बंदा खामियां होती हैं, हर बंदे आपको 100% कोई नहीं मिलेगा। अगर आप 100% ढूंढना शुरू कर देंगे तो भाई आप दुनिया में अकेले रह जाएंगे। तो बताने का मकसद है कि मैं इस फील्ड के लिए खैर मैं थोड़ा डिफरेंट काम करता हूं। मैं किसी को मतलब किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने सारी जिंदगी बात ही यही की है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बन सकता भाई, क्योंकि मुझे पता है ना सर कि मेरे विजन बड़े हैं। मेरी जितनी जिंदगी रही कि मैंने ये काम करना है, क्योंकि सभी हर बंदा अपनी, क्योंकि कुछ लोगों को इज्जत अजीज होती है, कुछ को पैसा अजीज होता है, और मुझे अपनी इज्जत अजीज है। और मैं क्योंकि जो मैंने जितना भी शौक किया है ना, मैंने अपने माँ बाप 100% मैं बात कर रहा हूँ, क्रेडिट नहीं दे रहा, अल्लाह वहां जानता है कि मुझे पता है कि मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं है। मैं एक निकम्मा और सुस्त इंसान हूं, मगर मुझे अगर यहां तक मैं बैठा हूं तो मेरे माँ बाप की उसमें खून पसीने, लोगों की खून पसीने की कमाई होती है, मेरे माँ बाप की खून की कमाई है, ठीक है। इस समय मुझे जो बहुत सारी सपोर्ट दी है वो मेरे भाइयों ने दी है। अगर मेरे भाई मेरे सपोर्ट ना करते, मैं हल्फन कहता हूँ, बल्कि मैं सच बोलता हूँ, सभी को पता है अल्हम्दुलिल्लाह, हल्फन कहने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे भाई सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ तक ना होता, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे अल्लाह ने मेरी बीवी दी, और जो कि हमेशा वो मेरी खैर ख्वाह रही है, और मैं तब तो इसका मतलब है कि मैं अगर किसी को प्लेटफॉर्म का यूज करूंगा, वो मैं अपने माँ बाप का प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, अपने बहन भाइयों का प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, ठीक हो गया। मैं अपनी मिसेज का प्लेटफॉर्म यूज करूंगा। मैं किसी का प्लेटफॉर्म क्यों यूज करूं? क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं घर से स्ट्रांग हुआ तो फिर आप तक मेरी जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूं, जिसको मैं ऑन करता हूं, मैं कहता हूं कि जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूं, आपको वर्ल्ड फील्ड में कहीं प्रोडक्ट सेल होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं खैर चाहता हूं। अल्लाह जानता है कि मैं खैर चाहता हूं। मैंने किसी को मेरे पास कोई चीज है नहीं है, ये आप मुझसे मेरी खैर ख्वाही पर शक नहीं कर सकते। मेरे पास वर्ड थोड़े हैं, मेरा शायद अच्छा नहीं है, मैं बदतमीज हूं, पर जो मैं मतलब मुझे बोलने का नहीं पता। मैं कह रहा जो मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं वो मैं उसको ऑन करता हूं, ठीक हो गया। अगर मैं अच्छा बर्ड फीड को एक और टॉपिक चेंज हो गया, बर्ड फीड को लेकर अगर हमने एक जंग शेयर कर लेते हैं। जंग को मतलब जब जंग में गया ना सर, जंग हीर रांझा को लेकर एक सकाफती शहर है, ईमानदार लोग हैं, शानदार लोग हैं। उन्होंने जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल किए ना वो इंतहाई शानदार थी। जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया वो इंतहाई शानदार थी। उन्होंने ऐसी मेहमान नवाजी की, मैंने वर्ल्ड सोसाइटी में आज तक ऐसी मेहमान नवाजी नहीं देखी, ऐसा प्रोटोकॉल नहीं देखा। इतने शानदार लोगों ने उन्होंने किया ना, जो लाबर सोसाइटी की मैनेजमेंट थी, कमाल ही थे। वो सभी लोग ईमानदार है, मैं उनकी गारंटी देता हूं कि जंग वालों ने हमेशा खैर की बात की है और पॉजिटिव किरदार किया उनका। बहुत सारा मैंने जैसे कहा ना कि एक बंदा फील्ड को लेकर नहीं चलता। बिलाल भट्ट साहब अपनी जगह एफर्ट कर रहे हैं, मुर्तजा भाई अपनी जगह एफर्ट कर रहे हैं, और मोहसिन जुबैर साहब अपनी एफर्ट कर रहे हैं, और मेरे गोयदा की जो टीम मैनेजमेंट है वो अपनी एफर्ट कर रही है, ठीक हो गया। बताने का मकसद है जंग वालों ने जो एफर्ट जंग वाले कर रहे हैं ना, मैं उनको सलूट करता हूं और दिल से उनका एहतराम करता हूं। मैं हमेशा उनके शाना बिशाना खड़ा हूं, मैं उनके लिए हाजिर हूं। जंग वालों के लिए मैं जो ब्लॉग बनाना चाहता, मैंने जंग में खड़े होकर कहा है कि अगर आपने बर्ड खरीदना है आप फैसलाबाद डिवीजन से खरीदें, मतलब जंग से खरीदें, आप कमालिया से खरीदें, आप डोबा से खरीदें, आप गोजरा से खरीदें, फैसलाबाद से खरीदें। मतलब जहां जो ब्लॉक है ना, यहाँ पे जो भी बंदा बर्ड खरीदेगा उसके साथ मिसहैप होगा, वो जो उसके पैसों का लेन देन होगा, मैंने कहा कि मैं ऑन करता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। हालांकि अननोन पर्सन कोई भी बंदा होगा मैं उसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। ये मैंने जंग में खड़े होकर कहा, इसलिए कहा है, मान के साथ कहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस शहर को भी टच करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खैर ख्वाह है, अल्लाह ने उनके दिल में मेरे लिए इज्जत डाली हुई है। अच्छा, बताने का मकसद है कि बातें बहुत सारी हैं, मगर ये है कि मैं कुछ वाइंड अप करता हूँ जंग को लेकर। अगर आपने कभी भी खाना आपने सोसाइटी बनानी है और आपने इवेंट करना है, आपने वर्कशॉप करनी है, और वहां पे खाने का इंतजाम है, तो आप सर रिजवान साहब से, मेरे सर कहते हैं भाई मेरे रिजवान साहब, ठीक है, मेरे दोस्त हैं, उनसे, नवाज साहब से और इमरान मानी साहब से, जवेद साहब से, डाक साहब, जितनी भी टीम है जिनके नाम मैंने ले लिए हैं, ये एक शानदार टीम है जंग की। इनसे राब्ता करें। वो पकवान वो आपको जिंदगी में आपने ऐसा खाना नहीं खाया हुआ, वर्कशॉप में ऐसा शानदार मतलब उन्होंने इवेंट किया। सर मैं दिल से सकाफती शहर हीर रांझा के प्यार मोहब्बत वाले शहर को मैं सलूट करता हूं, और मैं उनकी कावश जो उन्होंने की, जो उन्होंने मुझे इज्जत दी, अल्लाह उनसे राजी हो।
बाकी फैसलाबाद वालों के लिए माशाल्लाह ताहिर गुज्जर साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और उसके बाद मिर्जा हासन साहब, खुरम साहब, मतलब सारे बड़े बड़े ओहदों में फायज हो चुके हैं। अल्लाह इनको उनके ओहदे मुबारक करे। मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी प्लेटफॉर्म का कोई ओहदा नहीं लूंगा, मैं कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म का ओहदा नहीं लूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होने के मकसद से 2-3 टॉपिक थे, ठीक है, उसके इसलिए ये वीडियो लंबी होगी, जरूर देखेंगे सर। ये इस बार आप कमेंट भी करें, अपनी राय भी करें, क्योंकि ये जो होती है ना बातें, ये प्री प्लान नहीं होती, लिख के नहीं होती, ये मैं मतलब जो मेरे दिल की आवाज होती है। मैं हमेशा कहता हूं आपका जुबान का, आंखों का, दिमाग का मतलब एक पेज में होना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, ठीक हो गया, जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पे होना चाहिए। तो इसीलिए लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, अगर आप चाहते हैं ना कि आप लोगों के बराबर आ जाए, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलने, क्योंकि मैं बहुत जितने बड़े बड़े ब्रीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज्जत देते हैं, उसकी वजह है कि उनका कैलिबर क्या है। मगर जो मेरे पास है ना, ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। जो मेरी सोच है ना, ये बहुत सारे लोगों की सोच नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा फलाह किया, और मैं इस फलाह को लेकर मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा, मैं किसी भी सोसाइटी का कोई ओहदा नहीं लूंगा, ठीक हो गया। अगर मेरे शहरदार मुझे इज्जत देंगे तो मेरे लिए फख्र है। उसकी वजह यह है कि मैंने सारी जिंदगी फील्ड को दी है, मैंने सारी जिंदगी फील्ड को दी है, और मैं चाहता हूं अगर मेरी जात से कोई फायदा हो तो मेरे जो गोजरा शहर के लोग हैं, मेरे न्यू फैंसियर हैं, जिन्होंने फील्ड को आना है, जिसने फील्ड के लिए मतलब बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के इस फील्ड को ज्वाइन करना है, मैं कहता हूं मुझे पता है कि इस फील्ड में बहुत सारा पैसा, बस थोड़ा ट्रिक है, वो ट्रिक आपको खेलना पड़ेगा। ये सीधा सीधा पैसा नहीं आता, सीधा सीधा पैसा किसी चीज में, वो सिर्फ सूद में आता है, सीधा सीधा पैसा। उसके अलावा जो ये वाली चीज है ना, बर्ड फील्ड को ज्वाइन करें, वो ट्रिक है। अब जब आप ट्रैक पे चढ़ जाएंगे तो पैसा खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ जब आप मल्टीप्लाई करके फील्ड को ज्वाइन करेंगे तो प्रॉब्लम तब आती है, ठीक है, तब भी लोग क्या लोग बजन होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको फील्ड में फायदा हो तो मेरा शहर तरक्की करे, फील्ड में लेकर फैसलाबाद तरक्की कर रहा है, मैं उनके लिए खैर ख्वाह हूं। तो जज़ाकल्लाह सर, मैं बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आपका खैर खाऊं। मैं आप भी मैं चाहूंगा कि आप भी खैर ख्वाही फैलाएं। मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी सेल करें। अगर हम ये प्रोडक्ट सेल करने शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में फील्ड को लेकर, बर्ड फील्ड को, सोसाइटी को, बर्ड सोसाइटी को लेकर हम तो पूरी दुनिया में राज करेंगे। ये ना हो कि गोरे हमें आज भी चोर कहें, कल भी चोर कह रहे थे और कल को भी कहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।